स्टूडेंट्स आईडीपी सभी मॉड्यूल्स में बहुत अच्छे स्कोर दे रहा है। अगर हम बात करें रीडिंग की, लिसनिंग की, राइटिंग की, लेकिन स्पीकिंग में किसी भी स्टूडेंट का अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। इसके क्या रीजंस हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, सब कुछ आईडीपी ने खुद ही बता दिया है। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसके अलावा नए क्यू कार्ड भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों को स्पीकिंग में बैंड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन रीजंस की जिसकी वजह से स्टूडेंट का स्कोर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं सबसे पहला रीज़न है नए क्यू कार्ड। नए क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं, लेकिन नए क्यू कार्ड तो ठीक है, आईडीपी वाले पूछ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 50 सेकंड का क्यू कार्ड आपसे सुन रहे हैं। 50 सेकंड का सुन रहे हैं, 40 सेकंड का सुन रहे हैं, आपको क्यू कार्ड पूरा बोलने ही नहीं दे रहे हैं। और इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन है वो मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। अभी हम दूसरे रीज़न की बात कर लेते हैं। दूसरा रीज़न है मक्कड़ पीडीएफ, जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इसका वेट नहीं करना है। इसमें नए क्यू कार्ड्स जो हैं वो ऐड अप हो रहे हैं, हम इसकी वेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो अभी तक एग्ज़ाम बुक नहीं किया है, वो इस बात की वेट कर रहे हैं कि कब मक्कड़ का पीडीएफ आएगा और उसके बाद हम इसका एग्ज़ाम बुक करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी, वैसे मैंने पिछली वीडियो में 20 क्यू कार्ड्स बता दिए थे, अभी 6-7 क्यू कार्ड और बताने वाला हूँ और इसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि मक्कड़ पीडीएफ को आपको फॉलो नहीं करना है। उसका रीज़न बताएंगे जिसकी वजह से आप लोगों का स्कोर नहीं आ रहा है। तीसरा जो रीज़न है वो है पार्ट 3 में स्टूडेंट्स के साथ जो एग्जामिनर का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। बैड बिहेवियर के साथ एग्जामिनर बिहेव कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। अब इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, क्या सोल्यूशन इस चीज़ का, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्पीकिंग मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बन चुका है इस टाइम पे। पहले रीडिंग मॉड्यूल होता था बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन अभी रीडिंग में स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीकिंग में स्कोर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना काम कर दीजिए, एक लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 50 सेकंड का क्यू कार्ड आपको पूछा जा रहा है। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है वो आईडीपी ने आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स, आप लोग नीचे बैंड डिस्क्रिप्टर देख सकते हैं, ये आईडीपी की तरफ से पब्लिश किए जाते हैं, ये पब्लिक वर्जन है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीकिंग है वो ये वाली चीज़ों के ऊपर आधारित होती है। ये चीज़ें आपका एग्जामिनर आपकी स्पीकिंग में टेस्ट करता है। उसमें जैसे आपका ग्रामर है, लेक्सिकल रिसोर्स है और फ्लुएंसी है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने प्रोनाउंसिएशन को यहाँ पे नहीं लिया है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब सीधा है कि अगर आपकी वॉइस में क्लैरिटी है, आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर है, तो उसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम सबसे पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है कि हमें टेंस बहुत करेक्ट बोलने चाहिए, अगर हम टेंस करेक्ट नहीं बोलेंगे हमारे नंबर नहीं आएंगे। आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सामने 6 बैंड है और ये 7 बैंड है। 6 बैंड के लिए अगर आपको ग्रामर में 6 बैंड लेने हैं तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है, सिंपल लिखा है, आपको मिक्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिक्स करके बोलना है। और यहाँ पे लिखा है कि आपने गलतियाँ करी हैं लेकिन उस गलती से आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जब हम स्पीकिंग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बंदा आपकी बात सुन रहा है, चाहे आप गलती ही कर रहे हो, लेकिन आपका जो बंदा बात सुन रहा है उसको समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाहते हो। अगर हम वही चीज़ बात करें 7 बैंड में, तो सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि बाकी तो सारा कुछ सेम है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स को मिक्स करके बोलना है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से एरर्स जो है वो कम हो जाते हैं, मतलब मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्सिकल रिसोर्स की। स्टूडेंट्स, लेक्सिकल रिसोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है 6 बैंड लेने के लिए। अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर देते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको कोई फैंसी वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं चाहिए। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है 7 बैंड में, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जैसे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होते हैं या कॉलोकेशंस होती हैं, वो आपको आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि वोकैबुलरी में भी इनएप्रोप्रिएट बट मीनिंग इज़ क्लियर। वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, जो भी आप बोल रहे हो एप्रोप्रिएट नहीं है, सूट नहीं करती है, लेकिन फिर भी मीनिंग उसका क्लियर हो रहा है। बस ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो बहुत आराम से आपको वोकैबुलरी में 6 बैंड मिल जाते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपका क्यू कार्ड टिका हुआ है, ध्यान से सुनिए इस बात को। यह है आपका फ्लुएंसी और कोहेरेंस। ठीक है जी, 6 बैंड लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है एबल टू कीप गोइंग। कीप गोइंग का मतलब क्या है,
आपको चलते रहना है। चलते रहना का मतलब क्या है कि आपके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, आपको कोई क्यू कार्ड दिया गया है, आप उसको कंटिन्यूसली बोलने की एबिलिटी होनी चाहिए। 7 बैंड में भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है जी, लेकिन इसमें थोड़े से ये चीज़ें जैसे हेजिटेशन, रेपिटेशन वगैरह लिखा हुआ ये थोड़े कम होते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। 6 बैंड वाले में जैसे थोड़ा बहुत हेजिटेशन है, आपका रेपिटेशन है, सेल्फ करेक्शन है, ये 6 बैंड वाले में होता है। तो अब स्टूडेंट्स अपने बैंड डिस्क्रिप्टर तो रीड कर लिए, अब दूसरा काम ध्यान से समझिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूँगा, जो स्पीकिंग क्यू कार्ड होता है उसके ऊपर आपके ना 3-4 क्वेश्चंस लिखे होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये क्यू कार्ड है, वैसे ये बिल्कुल नया क्यू कार्ड है, अभी पीडीएफ में ऐड आप हुआ है तो आप इसको प्रिपेयर करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट मेड यू फील टायर्ड। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसके नीचे ये 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, इवन मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे ही करते होंगे कि वो ये 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं जब आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको इसको ध्यान नहीं देना है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अपनी वीडियोस में मैंने ये बात बहुत बड़ी बताई है कि ये वाले 4 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ये जस्ट आपको एक सजेशन होते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आपको इनको देखना है। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताने लगा हूँ जो आपको फॉलो करना है। आपने कोशिश क्या करनी है कि आपको अगर एग्जामिनर 50 सेकंड सुन रहा है, 40 सेकंड सुन रहा है, 60 सेकंड सुन रहा है, आपका काम क्या है, आपको इसका बेस्ट यूज़ करना है। इस 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड जितना भी उसने सुना है, बेस्ट इंग्लिश यूज़ करनी है। और बेस्ट इंग्लिश यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, ये 3 टेंसेस का यूज़ करना है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। आप अपने क्यू कार्ड को थोड़ा पास्ट में स्टार्ट करिए, उसको प्रेजेंट में लेके आइए, उसके बाद फ्यूचर में जाइए। इतने में ही आपके 40, 50, 60 सेकंड निकल जाएंगे। और ये जो 30, 40 सेकंड, 50 सेकंड का बोल रहे हो कंटेंट, उसमें आपको 1-2 सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बोलने हैं, अपने वर्ड्स क्लियर रखने हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक रखनी है और फ्लुएंटली बोलना है। दैट्स इट। आप लोगों को जो क्यू कार्ड का हवा बना हुआ है ना, क्यू कार्ड नहीं आ रहे, क्यू कार्ड नहीं आ रहे, क्यू कार्ड इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम लोग उसको देते हैं। इनफैक्ट इतना इम्पोर्टेंट आपका पार्ट 3 होता है, वो आप लोग समझते नहीं हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया, अभी जैसे ये एक्टिविटी के ऊपर आपको बोलना है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको ये क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप पास्ट में पहले स्टार्ट करो, आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते थे जिससे आप थक जाते थे, ठीक है। स्कूल टाइम में थोड़ा जिक्र कर सकते हो क्या करते थे। अभी प्रेजेंटली आओ आप, कि जो चीज़ आप करते हो उसके बारे में बोलो, रिसेंटली या प्रेजेंटली आप किस चीज़ से टाइड अप होते हो, ठीक है, और उससे निजात पाने के लिए आप क्या कर सकते हो। बस सिंपल ये चीज़ आपने बोलनी है। कोशिश करो 1-2 सेंटेंस कॉम्प्लेक्स दे दो। फ्लुएंटली बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है मक्कड़ का पीडीएफ, जिसका आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आजकल कुछ पुराना ट्रेंड नहीं चल रहा है। अगर हम 2022, 2021, 20 की बात करें, जब हमारे पास पीडीएफ आता था, वहाँ से क्यू कार्ड 100% श्योर होता था, वहाँ से आएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, इस टाइम पे जो भी क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं पूरे मोल्ड कर कर पूछे जा रहे हैं। आपके सामने अभी मैं एग्जांपल रखने जा रहा हूँ, पहले आप नए क्यू कार्ड देख लो और मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये वाला क्यू कार्ड। अभी जो नेक्स्ट क्यू कार्ड है वो स्क्रीन के ऊपर देखिए। डिस्क्राइब अ बैड सर्विस यू रिसीव्ड इन द रेस्टोरेंट और शॉप। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपको यही क्यू कार्ड आएगा, लेकिन ये क्यू कार्ड पूछा गया है रिसेंटली। अब इस चीज़ को वो चेंज कर कर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे उन्होंने बैड सर्विस लिखा है उसको गुड सर्विस कर सकते हैं। डिस्क्राइब ए गुड सर्विस यू रिसीव्ड इन द रेस्टोरेंट। तो अगर आप लोगों ने इसको रट्टा लगाया हुआ एग्ज़ाम में जाकर बैठ के आप लोग, तो आप लोगों को लगेगा मेरे को डिफ़िकल्ट क्यू कार्ड आ गया था, मैं नहीं बना पाया। भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ कि आपको वही चीज़ बोलनी है। आप चाहे बैड सर्विस के बारे में ही बोल दो, चाहे उसने आपको गुड सर्विस दे दिया, लेकिन आप एंड में जाकर थोड़ा सा उसको सुजेस्शन दे सकते हो कि ये सर्विस मेरे को अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ज़रूर इनको सुधार करना चाहिए। बस बात खत्म हो गई। आपको कोई मार्क्स नहीं आपके कटने वाले, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग पर्सन बट यू हैव नेवर मेट हिम और हर। उसको आप कभी नहीं मिले हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू सेव्ड मनी टू बाय एन एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर अदर। अब ये देखो दोबारा से उन्होंने मोल्ड कर दिया, इसको दोबारा से मोल्ड करके ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब ए गिफ्ट यू वांट टू बाय इन फ्यूचर।
बात वही है, उसी चीज़ को घुमा घुमा कर पूछी जा रहे हैं। डिस्क्राइब ए पर्सन यू नो हु लाइक्स टू कुक फॉर अदर्स। अब ये देखो, ये कुकिंग वाला क्यू कार्ड 2-3 तरीके से पूछा जा रहा है। टॉक अबाउट ए फेमस शेफ पूछा जा रहा था, उसी को चेंज करके उन्होंने बना दिया डिस्क्राइब ए पर्सन यू नो हु लाइक्स टू कुक फॉर अदर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्यू कार्ड है डिस्क्राइब ए पेंटिंग यू एंजॉय वॉचिंग। अब ये पेंटिंग वाला क्यू कार्ड, इसको पहले किसी और तरीके से बोलते थे, डिस्क्राइब ए पेंटिंग यू रिसीव्ड फ्रॉम समवन, उसको चेंज करके बोल दिया डिस्क्राइब ए पेंटिंग यू एंजॉय वॉचिंग। ऑलमोस्ट सेम क्यू कार्ड है, लेकिन थोड़ा सा मोल्ड कर दिया स्टूडेंट को फंसाने के लिए। तो ये कुछ नए क्यू कार्ड हैं, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही क्यू कार्ड पूछे जाएंगे। लेकिन ये क्यू कार्ड मक्कड़ की पीडीएफ में 100% ऐड अप हो चुके हैं। लेकिन आपको उसका इंतज़ार क्यों करना है यार? आप लोग अपनी खुद की स्टोरीज़ क्यों नहीं डेवलप करते हैं? आप करेंगे 100% आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। चलिए हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका पार्ट 3। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आपको ये सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर आप लोग ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसके लिए अगर आप एडवांस में प्रेपरेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप स्पीकिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, आप अपने टीचर को बोलिए कि वो आपको कंपैरिजन पास्ट और प्रेजेंट का जरूर करवाएं, वो प्रेजेंट और फ्यूचर का कंपैरिजन करवाएं, वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछें, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछें। क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए आप लोग तैयार हों तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं बताना चाहूँगा जो आपके एग्जामिनर आपके साथ बैड बिहेव करते हैं उसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है। देखो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना एग्जामिनर का ड्यूटी बनता है, एग्जामिनर के पास राइट होता है, वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। और अगर आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है तो ये बहुत अच्छा साइन है। मतलब मेरे कहने का ये है कि बहुत हायर चांस है कि आपके अच्छे स्कोर आएंगे अगर आपको ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब ये है सिंपल कि आपका एग्जामिनर डाउटफुल है कि आपको 6 बैंड दिए जाएँ या 6.5 दिए जाएँ या 7 बैंड दिए जाएँ। 5.5 बैंड वालों को क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा नहीं की जाती है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो ही आपको ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो एक प्लस पॉइंट आप लेकर चल सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। आप अपने टीचर को बोलिए, जिस टीचर के साथ आप स्पीकिंग करते हैं उसको बोलिए, भाई जब आप मेरे साथ स्पीकिंग कर रहे हैं तो मेरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग आप भी करो। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स कभी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते। जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते तो एग्जाम में जब आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग जब आपको होती है तब आप लोग फंस जाते हैं। तो प्लीज़ आपने टीचर को जरूर बोलिए कि वो आपको कम से कम 3-4 क्रॉस क्वेश्चनिंग के क्वेश्चन जरूर पूछे। उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ कि फिर भी आपका एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है या आपको बार बार तंग कर रहा है तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो कोई और एग्जामिनर सुनता है। आपकी जो स्पीकिंग है मोस्टली कोई और एग्जामिनर बैंड देता है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछना होता है। तो ये चीज़ों को आपको दिमाग में रखना। आपका एग्जामिनर आपके साथ देख रहा था, आपकी तरफ देख रहा था, नहीं देख रहा था, मैटर नहीं करता है। आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें, अपना बेस्ट दें, जो भी क्वेश्चन पूछा उसको बेस्ट तरीके से लॉजिकल तरीके से जस्टिफाई करें, अच्छे स्कोर आपको आ जाएंगे। होपफुली वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। इसी बहाने आप लोग लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस वगैरह चाहिए आपको, नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।